नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत। खान ग्लोबल स्टडीज के इस केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और यहाँ आज हम अपनी सफलता सीरीज को 5वीं क्लास के रूप में देख रहे हैं। जल्दी से आइए हम समय गंवाए बिना फटाक से रिवीजन करते हैं जो पिछली क्लास का आपका रिवीजन था। पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आइए हम उसका रिवीजन करते हैं। पूजा वस्त्राकार जी शहडोल से संबंधित हैं। मुंबई इंडियंस के लिए विमेंस प्रीमियर लीग में इन्होंने मैच खेला था, तो आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के। संस्कृति गुप्ता मुंबई इंडियंस शहडोल, क्रांति गोंड यूपी लखनऊ वॉरियर्स छतरपुर, सुची उपाध्याय जी मंडला से संबंधित हैं क्रिकेट से, इंडियन विमेंस टीम में इनका सिलेक्शन हुआ। फिर मेडिकल डिवाइस पार्क आपका उज्जैन में, पत्रकारिता महोत्सव कहाँ आपका इंदौर में हुआ, विकसित कृषि संकल्प अभियान ये नया क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा छतरपुर में हुआ था। फिर गेहूं में हम सेकंड रैंक है, मक्का में थर्ड है मिलिट में थर्ड है, सोयाबीन में फर्स्ट है, तिलहन में सेकंड है, चना में फर्स्ट है, मूंगफली में 3, सरसों में 3, खाद्यान्न में 2, अजवाइन में 2। इसके अलावा दलहन में फर्स्ट है। यूनिटी मॉल जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए आपका बन रहा है उज्जैन में। धनिया अदरक लहसुन तीनों में हम नंबर 1 है, DAL। सूखी मिर्च यानी मिर्च में नंबर 3, जीरा 4, सौंफ 3, सब्जी 3 और मेथी 1। ये कुछ शॉर्ट रिवीजन था। होपफुली आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी में इन क्लासेस का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। तो ये हमारा शॉर्ट रिवीजन हो गया। आइए आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा पूरे भारत का संवसरण मंदिर। संवसरण वे जगह होते हैं जैन तीर्थ स्थल में जहां कोई तीर्थंकर उपदेश दिया करते थे। वे दिव्य कक्ष होते थे जहां वे सभी प्राणियों को एक समान मानते हुए सभी के लिए एक समान उपदेश देते थे। तो ये आपका विदिशा में बन रहा है। ठीक है, 10वें तीर्थंकर जो हैं शीतलनाथ जी, उनकी जन्म तपोभूमि शीतल धाम में। तो ये आपका विदिशा में बन रहा है। यहाँ सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां होंगी लेकिन विशेष रूप से ध्यान शीतलनाथ जी पे दिया जाएगा, तो लिख लीजिएगा। शीतल धाम में। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। वास्तुकार लिख लीजिएगा। ये वास्तुकार इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अक्षरधाम मंदिर के डिजाइन के लिए इनको अवार्ड मिला था। नाम लिख लीजिएगा, VK त्रिवेदी जी। ये वास्तुकार होंगे इस मंदिर के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि पूरे देश का सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक, ये आपके 10वें तीर्थंकर थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, इंद्राणी उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था। इंद्राणी उत्सव ये आपका 8 से 9 मार्च 2025 को हुआ। और ये हुआ था आपके जनजातीय संग्रहालय में। और जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। इंद्राणी उत्सव आपका 8 से 9 मार्च को हुआ था, जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। ठीक, फिर लिखिएगा, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में। मध्य प्रदेश के कितने जिले जिसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है। तो ये PM जनमन जो योजना है आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। विशेषता जहां आपको विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो कितने जिले हैं ये? 21 जिले और 87 विकासखंड। अब आप हमें उत्तर देंगे कि प्रेरणा उत्सव का संबंध किससे है। ठीक है, इसमें डेट लिख लीजिएगा 6 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025, ठीक है। ये पीएम जनमन के तहत की गई है, याद रखिएगा। पीएम जनमन योजना से एक क्वेश्चन आ ही सकता है, इसलिए जनमन योजना के सभी फैक्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पाटनगढ़ संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पाटनगढ़ संग्रहालय ये गोंड चित्रकला की राजधानी है। सारे चित्रकार लगभग यहीं से निकले हैं, जनगढ़ सिंह श्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, वेंकटरमन, दुर्गाबाई व्याम। ये आपका डिंडोरी में। ठीक है, पाटनगढ़ संग्रहालय कहाँ? डिंडोरी में बनेगा। नेक्स्ट, पार्थ योजना लिख लीजिए। पार्थ योजना का फुल फॉर्म पूछ सकता है, PARTH। ये आपका 8 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश शासन की योजना शुरू की गई है। और इस पार्थ योजना में पुलिस बल, सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल यहाँ भेजने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ, और आपको लिखित परीक्षा की भी तैयारी की जाएगी इस पार्थ योजना के तहत। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से ये शुरू की गई है। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट, देवनागरी में ही लिख लीजिए, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ट्रेनिंग एंड हुनर, ये है आपका पार्थ। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से ये शुरू की गई। भोपाल से प्रारंभ हो गया, नोट इतना। मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 9 से 12 जनवरी हुआ था मध्य प्रदेश महोत्सव 2025। ये हुआ था आपका 9 से 12 जनवरी 2025। कोई गैस कर सकता है कहाँ हुआ होगा? मध्य प्रदेश महोत्सव ये आपका हुआ था बेंगलोर में। मध्य प्रदेश महोत्सव 9 से 12 जनवरी बेंगलोर, नोट कर लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रानी दुर्गावती स्मारक बनेगा? ये आपका जबलपुर। रानी दुर्गावती जी से याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी इन्हीं के नाम पर है। सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर रानी दुर्गावती जी के ही नाम पर है, ये चीजें नोट कर लीजिए। फिर मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर बनना है? प्रदेश का, बताओ ड्रोन की जरूरत सबसे ज्यादा कब होगी? आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें माधव माधव की बकरी खो जाती है, तो माधव आता है बोलता है सचिव जी हमारी बकरी ढूंढ दीजिए। तो बकरी कहाँ से खोजते हैं? सीसीटीवी से। सीसीटीवी से तो बकरी मिल सकती है, लेकिन क्या जंगल में सीसीटीवी लगेगा?
और जंगल में तो ग्वाले भाई लोग अपने गाय बैल भैंस सब चराने ले जाते हैं, तो गैया खो जाएगी तो ड्रोन से ढूंढेंगे। तो ड्रोन स्कूल याद रखना ग्वालियर। ड्रोन स्कूल ग्वालियर याद रखिएगा। ठीक। फिर पचमढ़ी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? पचमढ़ी उत्सव ये आपका 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 के बीच हुआ। और जहां आयोजन हुआ मतलब जो उत्सव था वहीं पे आयोजन हुआ था, पचमढ़ी में ही। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है। द्वारका प्रसाद मिश्र यहीं पे अपनी कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, ये भी याद रखिएगा। मढ़ई वन परिक्षेत्र भी यहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा। सतपुड़ा बायसन, सतपुड़ा आपका टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। धूपगढ़ चौरागढ़ ये पचमढ़ी में है, ये भी याद रखिएगा। बड़ा महादेव छोटा महादेव ये याद रखिएगा। पी फॉल याद रखिएगा, जमुना जलप्रपात। ठीक। आगे लिखिए। एकदम लेटेस्ट वाला करंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नया डेटा आया है मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का, नवजात मृत्यु दर का, शिशु मृत्यु दर, ये नया डेटा है, यहां से परीक्षा में सवाल बन सकता है। ठीक। तो 159 से मातृ मृत्यु दर 142 हो गया है। 159 से 159 से 142। ठीक। फिर नवजात मृत्यु दर 29 से 27 हो गया है। और शिशु मृत्यु दर ये आपका 40 से 37। 40 से 37 हो गया। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बाल मृत्यु दर ये हो गया है 49 से 44। 49 से 44 हो गया। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है इसी के रिगार्डिंग। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया था। इस दिन मध्य प्रदेश में एक मिशन शुरू हुआ है और उस मिशन के तहत IMR, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, तो कहते हैं आप MMR, ये है NMR, ये है IMR। तो इनके टारगेट 7 अप्रैल को डिसाइड किए गए हैं एक मिशन के तहत। उस मिशन का नाम है मातृ शिशु संजीवनी मिशन। मातृ शिशु संजीवनी मिशन। इस मिशन के तहत कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, वो नोट कर लीजिए। 2030 तक मध्य प्रदेश को MMR यानी मातृ मृत्यु दर कितना करना है? अभी हो गया है 142, 2030 तक कितना करना है? 80। नवजात मृत्यु दर 27 हो गया है, 2030 तक कितना करना है? 10। और शिशु मृत्यु दर 37 हो गया है, इसको 2030 तक कितना करना है आपका? 20। याद रहेगा। 80, 10, 20 और अभी वर्तमान में कितना है? 142 ये है। और NMR 10 करना है, वर्तमान में कितना है? 27। और
IMR 20 करना है हमको 2030 तक। अभी कितना है 37। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये मेंस में भी सारा फैक्ट काम आएगा। ठीक है। अब जैसे हमने विमेंस प्रीमियर लीग पढ़ा था, वैसे ही हम IPL 2025 इंडियन प्रीमियर लीग, इसके खिलाड़ियों के नाम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, इनको किस किस टीम ने खरीदा था। पहले लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, रजत पाटीदार, ये RCB के कैप्टन भी थे। इंदौर से हैं। फिर वेंकटेश अय्यर का नाम सुना होगा आपने। वेंकटेश अय्यर भी काफी महंगे, आई थिंक 20 करोड़ प्लस ही बिके थे। 23.23 करोड़ के आसपास बहुत महंगे बिके थे इस बार। हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन ये कर नहीं पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया था इन्हें। KKR, RCB ने एक बार ट्रॉफी जीती है, KKR 3 बार ट्रॉफी जीत चुका है, ये भी याद रखिएगा। फिर अरशद खान, ये सिवनी से हैं। इन्हें गुजरात टाइटंस ने लिया था और गुजरात टाइटंस ने एक बार ट्रॉफी जीती है और एक बार भी फाइनल गए हैं। ठीक है, आगे कुलदीप सेन, इनको किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स बोल दीजिए आप। किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है, हालांकि इस बार फाइनल खेली थी, याद रखिएगा। फिर आवेश खान, आवेश खान भी इंदौर से हैं। आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अब तक ट्रॉफी नहीं जीती है। अगला कुमार कार्तिकेय, इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने लिया था। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान ने एक बार ट्रॉफी जीती है और पहली ट्रॉफी 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने ही जीती थी। ठीक। फिर अनिकेत वर्मा, इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार सनराइजर्स होने के नाते ट्रॉफी जीती है और इन्हीं की एक टीम डेक्कन चार्जर्स थी जिन्होंने एक बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, हैदराबाद की जो वर्तमान टीम है वो सनराइजर्स हैदराबाद है। पहले यही टीम दूसरे स्वामित्व के आधार पर डेक्कन चार्जर्स कहलाती थी, जिन्होंने सेकेंड एडिशन जीता था IPL का 2009 का। ठीक है, फिर अंतिम नाम लिखिएगा आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा रतलाम से हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें लिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश से IPL 2025 के लिए गए खिलाड़ी थे। आपको नाम और टीम दोनों याद होना चाहिए। पहले रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, अरशद खान, कुलदीप सेन, आवेश खान, कुमार कार्तिकेय, अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा। फटाक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा देश का सबसे ऊंचा संवसरण मंदिर विदिशा में बन रहा है। इंद्राणी उत्सव भोपाल में हुआ है। इंद्राणी से रखना I और B से भोपाल, IB याद रखना। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 21 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई है। ठीक है, PM जनमन के तहत। पाटनगढ़ संग्रहालय डिंडोरी में बन रहा है। पार्थ योजना 8 जनवरी से शुरू हुई है। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर मध्य प्रदेश महोत्सव बेंगलोर में हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां हैं, हम लोग लोरते रहते हैं, तो बेंगलोर याद रखना। फिर रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर आपका जबलपुर में ही है और रानी दुर्गावती के नाम पे। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर, पचमढ़ी उत्सव पचमढ़ी में हुआ। MMR 142 याद रखना, NMR 27, IMR 37 और मातृ शिशु संजीवनी मिशन 2020 25 7 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। इसके टारगेट्स MMR के हैं 80, NMR के हैं 10 और IMR के हैं 20। IPL 2025 के खिलाड़ी रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, अरशद खान, कुलदीप सेन, आवेश खान, कुमार कार्तिकेय, अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा, जो दिल्ली कैपिटल से खेले। ठीक है,
इनमें से आरसीबी एक बार जीती है, केकेआर 3 बार, जीटी एक बार, आरआर एक बार, एसआरएच एक बार, डेक्कन चार्जर्स एक बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, सीएसके 5 बार। ठीक है, याद रहेगा। 18 एडिशन हो चुके हैं, ये 18वां एडिशन था 2025 का। तो ये आपका आज का करंट अफेयर्स रहा। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है।